स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बात करेंगे सॉल्ट एनालिसिस के बारे में। मैंने इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं बोर्ड पे लिख सकता था मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। मैं इसके बारे में आपको गाइड करता रहता हूँ साथ साथ। अच्छा, सॉल्ट एनालिसिस में बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अभी हम फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में आपको पता है कि जो सॉल्ट्स हैं वो सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। आयनिक कंपाउंड्स में ये होता है कि एक कैटाइंस है, एक एनाइंस है। जब भी आपने सॉल्ट का एनालिसिस करना होता है आपने इसमें ये चीज़ में देखनी होती है कि जी जो सॉल्ट है आपके पास, आप उसके कैटाइंस और एनाइंस को जो है वो आइडेंटिफाई करें। अब सॉल्ट के कैटाइंस जो है हमारे पास, जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको एक शीट गिवन होती है प्रैक्टिकल के एंड में। वहाँ पे उनको जो कैटाइंस है उनका जो कलर आता है प्रेसिपिटेट्स का, वो वहाँ पे उन्होंने जो है उसको टैली कर लेते हैं उसके साथ। लेकिन एफएससी के स्टूडेंट्स को ये चीज़ जो है वो याद रखनी पड़ती है। जब भी आपके पास गिवन सॉल्ट में अगर कैटाइन मैग्नीशियम, कैल्शियम, Zn2+ जिंक है, अगर एल्यूमिनियम है, तो अगर आपके प्रेसिपिटेट्स वाइट कलर के आते हैं तो आपका इनमें से कोई एक कैटाइन इसमें मौजूद होगा। इसी तरह से अगर आपके ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो आपके पास क्रोमियम या आयरन मौजूद होगा। और अगर आपके पास रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो आपके पास Fe3 उसमें हो सकता है। और इसी तरह से अगर ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो आपके पास उसमें सॉल्ट में जो है वो कॉपर कैटाइन के तौर पे मौजूद होगा। अगर आपके पास कोई भी कलर नहीं आता, अच्छा ये कलर हमारे पास तब आते हैं अगर हम इनमें NaOH और NH3 ये दो एक्वस फॉर्म में हमारे पास रिएजेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ये हम पहले फ्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में ऐड करेंगे, फिर हम एक्सेस में ज़्यादा डाल के देखेंगे। अगर आपने लेस फ्यू ड्रॉप्स में डाला है कुछ जो कलर आया है, अगर वाइट कलर आता है, रेड आता है, ब्लू आता है, वॉटएवर जो भी कलर है, फिर आप उसमें थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाल के चेक करेंगे कि उसमें क्या कलर आता है। तो जब हमारे पास कोई कलर नहीं आता तो इट्स मीन कि यहाँ तो अमोनिया हमारे पास मौजूद है, यहाँ बैरियम मौजूद है। अब बैरियम का तो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है कि आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऐड करते हो, ये इसके साथ रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट बनाएगा, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हमारे पास जो है वो बनेंगे, तो हम कहेंगे कि जी इसमें बैरियम मौजूद है। इसी तरह से अगर NH4 है, अगर हमने उसको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर हमारे पास एक और टेस्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि ये नाइट्रेट का जब हम टेस्ट करते हैं इसमें एल्यूमिनियम फॉइल टेस्ट किया जाता है। मतलब गिवन सब्सटेंस जो है उसका आपने सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन में आप NaOH उसके साथ ऐड करोगे प्लस एल्यूमिनियम फॉइल और प्लस आपने उसके साथ उसको हीट करना है। जब हीट करोगे तो जो गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, इट्स मीन इसमें जो गैस मौजूद है वो अमोनिया गैस है। और एक बात और जो आपको एग्जामिनर ने वहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा लेकिन आपने वहाँ पे ये बताना है कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करोगे तो आपने डैम्प लिटमस पेपर जो है रेड और ब्लू दोनों उसके ऊपर रखने हैं। उसका कलर चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको पता चलेगा कि ये जो गिवन सब्सटेंस है ये एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। जब भी आपने हीटिंग करनी है किसी भी सॉल्ट की तो आपने उसके ऊपर डैम्प लिटमस पेपर जो है वो लाजमी रखना है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो गिवन सब्सटेंस है आपके पास ये एसिडिक है या बेसिक है। हम बात कर रहे थे इसकी कैटाइंस की, तो कैटाइंस के लिए मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि दो तरह के हमारे पास रिएजेंट्स हैं, NaOH और NH3 एक्वस फॉर्म में इनको हम यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करके हमने जो कैटाइंस हैं इनके कलर्स आते हैं हमारे पास, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उस कलर के। अगर वाइट कलर आता है तो हमारे पास ये वाले कैटाइंस इसमें मौजूद हो सकते हैं। अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो क्रोमियम या आयरन इसमें से किसी एक कलर का जो है वो, अगर कोई एक आता है इसमें से कोई ग्रीन कलर आता है तो हम कहेंगे इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे मौजूद है। अगर Fe3+ आता है तो रेड और ब्राउन, और अगर कॉपर का वो हमारे पास सॉल्ट है तो उसमें ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स आएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं एनाइंस की। एनाइंस में हमारे पास हैलाइड आइंस हैं। इनके टेस्ट के लिए हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो है हमेशा ये यूज़ करते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट हमेशा जो है आपको वहाँ पे ब्राउन कलर की बोतल में दिया जाएगा। आप जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपके सामने रिएजेंट की बोतल्स में जो ब्राउन बोतल पड़ी है वो सिल्वर नाइट्रेट की है और इस तरह इसके ऊपर लेबलिंग भी की होगी। अच्छा, हैलाइड आइंस के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ करते हैं। ये आपने बेसिकली इसके रिएक्शन को देखना है। सिल्वर नाइट्रेट जब इनमें ऐड किया जाएगा तो ये सिल्वर अगर क्लोराइड है तो उसके साथ रिएक्शन करके AgCl बना देगा। इसके प्रेसिपिटेट्स हमेशा वाइट कलर के बनते हैं। अगर क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो वो AgBr है हमारे पास और सिल्वर ब्रोमाइड। और इसी तरह अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो वो AgI सिल्वर आयोडाइड है, ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स हमेशा देगा इसमें। फिर हम बात करते हैं कुछ सल्फेट्स की। अब जब आपने सल्फेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है इसके लिए हम बैरियम क्लोराइड जो रिएजेंट है इसको यूज़ करते हैं। बैरियम क्लोराइड जब हम कोई भी सॉल्ट जिसमें सल्फेट्स मौजूद हैं, जब हम उसमें बैरियम क्लोराइड डालेंगे तो अगर वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो हम कहेंगे कि जी इसमें सल्फेट आयंस मौजूद हैं। अब दो तरह के आयंस हैं सल्फेट्स में भी, आगे सल्फेट्स और सल्फाइड्स।
अगर आपने सल्फेट और सल्फाइड्स को आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या करो, जब आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, उन्हीं वाइट प्रेसिपिटेट्स में आप थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड ऐड कर दें, सिवाय H2SO4 के। अगर आप H2SO4 ऐड करेंगे तो कोमा 9 इफेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है वो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड या HCl, इनमें से कोई एक डाइल्यूट एसिड यहाँ पे यूज़ करेंगे। वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स अगर उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं तो हम कहते हैं इसमें SO3 मौजूद है। अगर वो नहीं डिज़ोल्व होते तो हम कहते हैं इसमें SO4 जो है वो सल्फेट आयन जो है वो इसमें मौजूद है। अच्छा, इसी तरह से आपने जब नाइट्रेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो नाइट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये करते हैं कि जो आपके पास गिवन कंपाउंड है उसका आप पहले डिस्टिल वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि उसमें थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स NaOH आपने ऐड करना है, एल्यूमिनियम फॉयल ऐड करेंगे, फिर उसको हीट करेंगे तो अमोनिया गैस आपके पास बनेगी। अब ये जो अमोनिया गैस है इसको भी चेक करने के लिए आपने लिटमस पेपर, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जब अमोनिया को टेस्ट करना है, रखो आपको बता दूं, जब आपने नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप जो गिवन सब्सटेंस है आप उसका सोल्यूशन बनाएंगे। हमेशा आपने डिस्टिल वाटर यूज़ करना है सॉल्ट एनालिसिस के लिए। आप उसका डिस्टिल वाटर के साथ 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसका सोल्यूशन प्लस NaOH, एल्यूमिनियम फॉयल, और आप इसको हीट करेंगे। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब आपने हीट करना है तो आपने इसमें डैम्प लिटमस पेपर लाजमी इसके ऊपर रखना है, ताकि आपको पता चले कि इसमें जो फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो लिटमस पेपर का कलर किस हिसाब से चेंज करते हैं। अगर उसका कलर रेड से ब्लू होगा तो आप बताएंगे कि जी ये इसमें NH3 मौजूद है। अच्छा, अब आगे नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को जब आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट HNO3 हम कोई भी एसिड इसमें ऐड करेंगे। अगर ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस होती है तो हम बता देंगे इसमें कि NO2 जो है इसमें मौजूद है। अगर नहीं प्रोड्यूस होती तो हम बताते हैं कि इसमें जो है वो नाइट्रेट मौजूद है, नाइट्राइट मौजूद नहीं है। अच्छा, अब एक और बात चीज़ आपको मेंशन कर दूं, जब आपने कार्बोनेट्स का टेस्ट करना है तो कार्बोनेट्स के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी कार्बोनेट का सॉल्ट Na2CO3 हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, वो आप किसी भी एसिड के अंदर ऐड करेंगे, उसकी एफरवेसेंस होगी। जब एफरवेसेंस होगी तो लाइम वाटर जो है वो टर्न्स मिल्की और आप बता सकते हैं कि इसमें जो है कार्बोनेट आइंस मौजूद हैं। इसी तरह जब आपने एसिड्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा कि आपके पास कोई एक एसिड है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, आप उसमें कार्बोनेट ऐड करोगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, एफरवेसेंस होती है, तो इट्स मीन यहाँ पे इसमें जो है वो ये H+ आयन मौजूद है। अगर आप इसी तरह से मैग्नीशियम रिबन ऐड करते हैं या कोई और मेटल्स जैसे जिंक हो गई, कैल्शियम होगी, आप उसमें ऐड करते हैं तो जो वहाँ पे एफरवेसेंस होगी वो उसके साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन गैस को आप जो लाइट स्प्लिंट की मदद से मजीद भी टेस्ट कर सकते हैं, एक पॉप साउंड आएगी आपके पास। तो ये इतने जो कैटाइंस हैं और एनाइंस हैं ये सारे आपने इन्हीं टेस्ट की मदद से आइडेंटिफाई करने होते हैं। ये सारा मैंने यहाँ पे सम अप कर दिया है। बाकी अगर मज़ीद आपने इसके बारे में कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। ये जितना भी सॉल्ट एनालिसिस आप करते हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक सॉल्ट का, उसमें जो कैटाइंस और एनाइंस आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं, उनके लिए मोस्टली यही टेस्ट जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं।